नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर इन सब की चर्चा करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, मतलब कि जिस भी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स सेशन रहता है उसमें जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए मैंने जो है इस टॉपिक को आज लाया है। तो चलिए देखते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इसको नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये 2-4 दिन याद रहेगा फिर आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैंक रेट की चर्चा करते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है? तो वह दर जिस पर आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देती है उसे ही बैंक रेट कहा जाता है। यानी कि आरबीआई जो है ये अपने बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को, यानी कि कमर्शियल जो बैंक होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। अनुसूचित बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है। तो जो वाणिज्यिक बैंक होता है तो इसको जब आरबीआई ये लोन देता है तो उस बैंक से मतलब जिस दर पे वो ब्याज दर लेता है उसी को बैंक रेट कहा जाता है। तो वर्तमान समय में बैंक रेट जो है ये 4.25% है और ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी जो है हर एक 2 महीने में चेंज होते रहता है। तो ये अभी जो वर्तमान में है वो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो वर्तमान में ये 4.25% है इसका बैंक रेट। ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। चलिए इसको अपने भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आरबीआई और ये है बैंक, कोई कमर्शियल बैंक है, तो इसको ये लोन दिया, तो इससे जिस रेट पे ये ब्याज लेगा, यानी आरबीआई जिस रेट से इस पे ब्याज लेगा तो उसको बोला जाता है बैंक रेट। तो अभी जो है बैंक रेट 4.25% है, यानी कि अभी आरबीआई जो है बैंकों से 4.2% रेट पे उनको लोन देती है। और ये जो होता है ये बैंक रेट, इसमें दीर्घकालिक लोन दिया जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है। मतलब कि 2 साल से अधिक के समय के लिए लोन दिया जाता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसके लिए लोन दिया जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि बैंक रेट क्या होता है। तो ये जितने भी होते हैं, बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, एसएलआर होता है, सीआरआर होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ये सब जो होता है ये आरबीआई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, या फिर हिंदी में जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ये सब लगाया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि बैंक रेट से मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या जो है संबंध है बैंक रेट और मुद्रास्फीति का। जब आरबीआई बैंक रेट में वृद्धि कर देती है तो वाणिज्यिक बैंक के पास तरलता में कमी हो जाती है और वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को उधार या लोन कम देती है, जिससे बाजार में मुद्रा के प्रवाह की दर कम हो जाता है और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है, यानी कि महंगाई कम हो जाती है। पहला कंडीशन तो ये हुआ। दूसरा कंडीशन हुआ कि जब आरबीआई बैंक रेट में कमी कर देती है तो वाणिज्यिक बैंक के पास तरलता में अधिकता हो जाती है और वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को उधार या लोन अधिक से अधिक मात्रा में देती है। तो जब अधिक से अधिक लोन देगी तो बाजार में मुद्रा की प्रवाह की दर जो है अधिक हो जाएगी और मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ जाएगी। चलिए इसको अपने भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आरबीआई यदि ये बैंक रेट को कम कर दे, अभी जैसे 4.25% है, इससे अगर कम कर दे, 3% कर दे, मान लेते हैं कि अगर 3% कर दिया तो क्या होगा कि आरबीआई से ये जो बैंक है ये बैंक ज़्यादा मात्रा में लोन लेंगे, क्योंकि कम ब्याज देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो बैंक जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लोन लेंगे और ये जो है जनता को भी ज़्यादा मात्रा में लोन देंगे। तो क्या होगा, इनके पास जब ज़्यादा पैसा रहेगा तो इनको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, जनता को भी ज़्यादा पैसा देंगे। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तरलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाती है। मान लीजिए कि कोई एक सामान है, कोई भी वस्तु जो है उसका उत्पादन से अधिक उसका मांग हो जाए तो उसमें महंगाई बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि उत्पादन कम ही हो रहा है, 5 ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है और जो है सबके पास 100 रुपया है, जो 20 रुपये में मिलता था वो भी जो है बोलेगा कि नहीं, हमको 100 रुपया दे के हम ले लेते हैं। तो इस तरह जो है महंगाई बढ़ जाती है, किसी भी वस्तु का महंगाई बढ़ जाता है। ये तो हो गया बैंक रेट। अब चर्चा कर लेते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं। इसका भी पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर अपने भाषा में समझ लेंगे। तो रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई अपने अनुसूचित बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है, उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि रेपो रेट और बैंक रेट दोनों सेम ही है, लेकिन बैंक रेट में दीर्घकालिक लोन के लिए ब्याज लिया जाता है और रेपो रेट में अल्पकालिक लोन के लिए ब्याज लिया जाता है। यहाँ पे अल्पकालिक है और बैंक रेट में क्या था, दीर्घकालिक, यानी कि लॉन्ग टर्म था, और रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन होता है। वर्तमान समय में रेपो रेट 4% है। तो वर्तमान समय में रेपो रेट जो है ये 4% है। ये
आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी हर एक 2 महीने में यानी साल में 6 बार अपडेट करती है, तो इसीलिए ये हमेशा बदलते रहता है। वर्तमान में रेपो रेट जो है ये 4% है। देखिए रेपो रेट और बैंक रेट दोनों सेम ही होता है, लेकिन बैंक रेट में क्या होता है कि दीर्घकालिक लोन दिया जाता है लॉन्ग टर्म, और रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। अब चलिए इसको अपने भाषा में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आरबीआई है, ये अपने बैंक को लोन देती है और ये अल्पकालिक लोन देती है। तो क्या होता है कि बैंक इसके लिए जो ब्याज देती है आरबीआई को, उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। तो ये वर्तमान समय में 4% है, 4% ये बैंक देती है। अब क्या होता है कि इसमें भी 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि यदि आरबीआई रेपो रेट के दर को बढ़ा दे, तो अगर रेपो रेट के दर को बढ़ा देगी आरबीआई, तो क्या होगा कि बैंक जो है उससे कम लोन लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, इसीलिए उससे कम लोन लेंगे। तो कम लोन लेंगे तो ये भी जो है जनता को, आम लोगों को ये कम लोन देंगे। तो जब इनके पास कम पैसा रहेगा तो ये भी मार्केट में भी कम पैसा आ जाएगा, क्योंकि ये भी जनता को भी कम पैसा ही लोन बांटेंगे। तो क्या होगा कि जब मार्केट में पैसा यानी कि मुद्रा की कमी होती है, तो ये महंगाई नियंत्रित हो जाता है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि आरबीआई जो है ये इसकी मात्रा को यानी कि रेपो रेट के दर को कम कर दे। तो जब रेपो रेट के दर को कम कर देगी आरबीआई, तो क्या होगा कि बैंक जो है, जितने भी बैंक है ये सब बोलेंगे कि हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, और भी लोन चाहिए, क्योंकि ब्याज कम लग रहा है तो ज़्यादा लोन लेंगे। तो जब इनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ये आम जनता में भी ज़्यादा पैसा बांटेंगे, और ज़्यादा पैसा बांटेंगे तो अगर ज़्यादा मार्केट में पैसा होगा और वस्तु का उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि 2 कंडीशन कौन कौन से होते हैं, फिर से देख लेते हैं। पहला कंडीशन होता है यदि रेपो रेट में वृद्धि कर दिया जाए तो अनुसूचित बैंक आरबीआई से उधार कम लेती है, अतः बाजार में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होने लगती है। पहला कंडीशन ये हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि आरबीआई रेपो रेट के दर में कमी कर दे, तो क्या होगा कि अनुसूचित बैंक जो है ये आरबीआई से उधार अधिक मात्रा में लेंगे और बाजार में मुद्रा का प्रवाह अधिक हो जाएगा, और इस तरह महंगाई जो है ये बढ़ जाती है। तो ये हम लोग का बैंक रेट और रेपो रेट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट होता है रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिवर्स रेपो रेट का डिफिनीशन लिख दिया है, तो इसको पहले देख लेते हैं डिफिनीशन को। तो इसमें 2 कंडीशन होता है। एक तो होता है कि आरबीआई को ज़रूरत पड़ गया, कभी इमरजेंसी पड़ गई, मतलब उसके पास पैसा कम है, तो ये बैंकों से लोन लेगी, शॉर्ट टर्म लोन लेगी बैंकों से। आरबीआई भी बैंकों से लोन लेती है। तो अगर वो एक कंडीशन हुआ कि आरबीआई खुद से मांगी उन लोगों से, एक कंडीशन ये हुआ। और एक कंडीशन ये हुआ कि बैंकों के पास अधिक पैसा है तो वो खुद से जाके उसके पास जमा कर देंगे, क्योंकि इसके लिए जो है आरबीआई उसको ब्याज देगी, उन बैंकों को ब्याज देगी। तो इसलिए ये लोग भी अपना जो सरप्लस होता है, अधिशेष होता है, उसको जमा करते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन में वही लिखा हुआ है कि वह दर जिस पर आरबीआई अपने अनुसूचित बैंकों से अल्पकालीन ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन लेती हैं, पहला कंडीशन ये, या कोई अनुसूचित बैंक अपने अधिशेष यानी सरप्लस धन को आरबीआई के पास कुछ समय के लिए जमा रखती है। तो अगर जमा रखती है तो क्या होता है, जमा रखती है तो उस धन पर आरबीआई के द्वारा जो ब्याज दिया जाता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि 2 कंडीशन हुआ, या तो आरबीआई को ज़रूरत पड़ गया, या फिर जो बैंक है उनके पास पैसा अधिक हो गया, तो भी वो लोग आरबीआई के पास दे देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आरबीआई उन लोगों को कुछ ब्याज देती है, तो उसी ब्याज के दर को हम लोग रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान समय में ये जो रिवर्स रेपो रेट है ये यहाँ पे 3.35% है। ये तो हो गया डिफिनीशन। अब देखते हैं इसको अपने भाषा में। जैसे मान लीजिए कि ये है आरबीआई और ये है बैंक, तो क्या होगा कि या तो आरबीआई के पास पैसा कमी हो जाएगा, पैसा की कमी हो गई, तो क्या होगा इससे ये बैंक से लोन लेगी, अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म लोन लेगी, तो भी ये बैंक जो है इसको पैसा देगी। और एक कंडीशन ये हुआ कि इसके पास पैसा अधिक हो गया, मतलब बैंक के पास पैसा अधिक हो गया, तो भी बैंक जो है अपना सरप्लस जो है, ज़्यादा पैसा है, उसको आरबीआई में जमा कर देगी। तो इस कंडीशन में आरबीआई जो है इसको ब्याज देती है, जिस दर पे वो ब्याज देती है आरबीआई, उसी को हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मैंने 3 चीज़ बताया, एक बताया बैंक रेट। तो बैंक रेट में भी क्या होता है कि आरबीआई जो है ये बैंकों से ब्याज लेती है। पहला हो गया बैंक रेट में। बैंक रेट में क्या हुआ कि आरबीआई बैंकों से ब्याज ली और इसका रेट कितना है, तो 4.25%। उसके बाद सेकंड बताया रेपो रेट, यानी इसको आरआरपी बोलते हैं। तो रेपो रेट में भी यही हुआ कि आरबीआई जो है ये बैंकों से ब्याज लिया, इसमें भी बैंकों से ब्याज लिया और इसका रेट जो है 4% है। और तीसरा कंडीशन हुआ रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर। तो इसमें क्या हुआ कि आरबीआई ब्याज दिया, इस दोनों में बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ब्याज लिया बैंकों से, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को ब्याज दिया, तो इसका रेट जो है 3.35% वर्तमान में है। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है कि ये है आरबीआई और ये है बैंक, तो इसमें क्या हुआ कि रेपो रेट में जो है आरबीआई इसको उधार दे रही है, ठीक है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ कि बैंक जो है ये आरबीआई को उधार दे रहा है।
तो इसलिए जब आरबीआई पैसा देगी तो आरबीआई को ब्याज मिलेगा, और बैंक पैसा देंगे तो बैंक को ब्याज मिलेगा। दो कंडीशन हुआ, बैंक रेट और रेपो रेट। इन दोनों में आरबीआई को ब्याज मिलेगा। हमेशा जो बैंक रेट होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद होता है रेपो रेट, और फिर सबसे कम होता है रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि आरबीआई सबका मालिक है, तो ये कभी भी ब्याज देगी तो सबसे कम ब्याज देगी। तो इसीलिए जो है सबसे कम होता है ये रिवर्स रेपो रेट, उससे ज़्यादा होता है रेपो रेट, और सबसे ज़्यादा होता है बैंक रेट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।